हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम बैठ के भगवान के आगे अपने दुख सुख सारी बातें शेयर कर सकते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो मंदिर जब हमारा साफ़ होगा, क्लीन होगा, तभी हमारा पूजा पाठ में भी मन लगता है। तो इसलिए उसको समय समय पर मंदिर को जो है क्लीन करते रहना चाहिए। और तो इसलिए आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, उनका जो मंदिर का जो सामान है किस तरह से मैं रखती हूँ। तो देखिए, जैसे मेरा मंदिर छोटा है तो उसकी ड्रॉर भी छोटी हैं, तो मैं किस तरह से उसमें सामान रखती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, पहले ड्रॉर मंदिर मैंने ऊपर से क्लीन कर दिया है, अब मैं ड्रॉर क्लीन कर रही हूँ। तो ड्रॉर में देखिए चारों तरफ ना मैंने शाइनिंग वाली टेपें लगा रखी हैं, क्योंकि मंदिर जो है मेरा वुडन का है ना, तो इसमें ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं हुई हुई। तो इस तरह से मैंने शाइनिंग वाली टेपें लगा दी ना, तो इससे थोड़ी सी लुक अलग आ जाती है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हम लगाते हैं ना, यहीं पे भोग के लिए आप कुछ भी थाली रख दीजिए, यहाँ पे कुछ भी। तो इस पे यहाँ पे मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है वो लगा रखा है। इससे देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे खाली सिर्फ लकड़ी लकड़ी है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा, तो इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा टेप और गिफ्ट रैपिंग पेपर का यूज़ कर लिया। तो ड्रॉर के चारों तरफ आप देखिए सिल्वर कलर की टेपें मैंने लगा रखी हैं। अब मैंने मंदिर में क्या करती हूँ, मैं सिर्फ जो वाइट कलर के पेपर आते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल के असाइनमेंट पेपर होते हैं कुछ, वो एक तरफ से प्लेन होते हैं ना, वो मैं इसमें बिछा देती हूँ, क्योंकि वो फिर गंदे हो जाते हैं तो उन्हें फेंक दो। मैं मैट वगैरह नहीं बिछाती। अब देखिए, जो मेरी डेली की जो बुक्स होती हैं ना, वो मैं ऊपर वाली ड्रॉर में रख देती हूँ। जैसे आरती संग्रह है, ये तो डेली यूज़ होती ही है, ठीक है। और इस तरह से जैसे अब देखिए ये जो बुक है ना, अब मैं इन बुक में क्या करती हूँ, प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है ना पतली वाली, वो चढ़ा देती हूँ। वो चढ़ा के और टेप लगा देती हूँ, तो उससे क्या है, बुक्स ना बिल्कुल नई की नई रहती है। जैसे हम कई बार हमारे घी के हाथ होते हैं, कुछ होता है ना, तो थोड़ा बहुत वो लग ही जाता है, तो वो गंदी हो जाती हैं बुक्स, और बुक ना फिर बहुत जल्दी फट भी जाती हैं। तो इस तरह से ना मैं इन पर प्लास्टिक की पॉलीथीन चढ़ा के रखती हूँ सभी पे। तो ये जो किताबें बिल्कुल नई की नई रहती हैं, और जब किताबें नई होंगी, नीट एंड क्लीन, तभी पढ़ने का मन भी करता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन चढ़ा दीजिए। तो बुक जो आपकी किताबें हैं ना, वो बिल्कुल नई की नई रहेंगी। तो जो इस तरह से जो मेरी थोड़ी बहुत जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे ऊपर रख दी हैं इस तरह से। अब उसके बाद जो छोटा मोटा सामान होता है, तो जैसे स्टील की डिब्बी यूज़ कर लीजिए, उसमें रख दीजिए, क्योंकि ड्रॉर छोटी है तो फिर छोटे छोटे कंटेनर, छोटी छोटी डिब्बियाँ ही यूज़ करके उसमें आप सामान कैरी कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल हैं, कपूर है, तो इस तरह से इस ड्रॉर में मैंने रख दी। क्योंकि अब नेक्स्ट में क्या है, नीचे वाली ड्रॉर में जो सामान मेरा कम यूज़ होता है बहुत, वो रखा हुआ है। जैसे इसमें रोली, चावल, लौंग, सिंदूर हो गए, धूप बत्ती हो गई, कलावा हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादातर नवरात्रों में ही यूज़ होती हैं। तो ये मैं एक बॉक्स में ना नीचे वाली ड्रॉर में रख देती हूँ। ये है स्टैंड, जो धूप स्टिक्स आती है ना, उनके स्टैंड है। तो ये एक डिब्बी में ही मैं भर के रख लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार ढूंढनी ना पड़े। तो जब भी लेनी हो तो डिब्बी निकाली और इसमें से ले ली। तो ये छोटी छोटी डिब्बियों का ना बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो जो सही डिब्बियाँ हो ना, वो रख लीजिए और बाकी फेंक दीजिए। ये देखिए, ये धूप स्टिक होती है ना, मैं यही जलाती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती मैं नहीं जलाती, तो ये अगरबत्ती का ही काम करती है। और उनकी खुशबू ना इतनी अच्छी होती है, अगर आप ये एक जला लेंगे धूप स्टिक, तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से ना इनके साथ ये स्टैंड आते हैं, तो मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे स्टैंड इकट्ठे हो रहे थे। तो ये धूप स्टिक आप भी जला सकते हैं, कहीं भी ये मंदिर का जो सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है, और बहुत ही अच्छी होती हैं ये, खुशबू बहुत अच्छी होती है। कोई भी फ्लेवर ले आइए, सबकी जो खुशबू होती है ना बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से ये मैं धूप स्टिक्स इसमें रख लेती हूँ, और स्टैंड एक अलग से छोटी सी डिब्बी में रख लेती हूँ। अब जो नेक्स्ट ड्रॉअर है ना, उसमें ये जैसे ये टीन का डिब्बा है मेरे पास, तो इसमें मैं काफ़ी सारी ना बुक्स रख लेती हूँ। क्योंकि ये अभी छोटी ड्रॉअर है तो फिर छोटे छोटे डिब्बों में ही रखनी पड़ती है। तो इसमें भी काफ़ी सारी बुक्स आ गई, जैसे दुर्गा सप्तशती, इस पर मैंने देखिए प्लास्टिक की पॉलीथीन चढ़ा रखी है। ये एकादशी की है, इसमें जितनी भी एकादशी आती है ना, उनके सबके बारे में लिखा होता है, कौन सी एकादशी का क्या विधि है, क्या है। और देखिए, इस पे भी मैंने इस तरह से प्लास्टिक की पॉलीथीन चढ़ा रखी है। तो ये बिल्कुल नई की नई है, और उसको 3-4 साल हो गए इसको, और बिल्कुल वैसी की वैसी है देखिए, और लुक भी अच्छी आती है। तो इस तरह से बुक्स को ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह चढ़ा के भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से काफ़ी सारी इसमें बुक्स आ गई। तो ये इस बॉक्स में बुक्स भर के मैं
नीचे यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी बुक्स ना कम यूज़ होती हैं तो मैं इसलिए इसको नीचे रख देती हूँ। जो ज़्यादा यूज़ होती है वो मैंने ऊपर वाली ड्रॉर में रख रखी हैं। उसके बाद इसमें मैं जो है नवरात्रों में ना कपूर जलाती हूँ, और ये मेरा देखिए कितना पुराना है और अभी भी कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि इसको मैं पीताम्बरी से मांजती हूँ। पीताम्बरी ना बहुत अच्छा है, आप उसे स्टील, एलुमिनियम, किसी कोई भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ साफ़ कर सकते हो उससे। ये मेरे पास जल है, देखिए जो छोटी छोटी बोतलें आती हैं ना, तो इनको मैं रख लेती हूँ अच्छी तरह से वॉश करके, उसमें जल रख लेती हूँ। काफ़ी सारे जल है मेरे पास, जैसे केदारनाथ का जल है, और हम अभी अयोध्या गए थे वहाँ का जल है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जल, और इन जल को ना आप पूजा पाठ जब करते हैं तो उसके बाद आप पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, पॉजिटिविटी बनी रहती है। और थोड़ा सा जब नहाते हैं तो थोड़ा सा उसमें डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती, थोड़ा सा जल मैंने वहीं पे रख रखा है, तो जब भी नहाते हैं ना हम लोग तो थोड़ा सा जल उसमें डेली ही डाल के और फिर नहाते हैं, और फिर पूजा के बाद ना घर में जल का छिड़काव कर लो। और जैसे जल वो कम होता रहता है ना, तो उसमें आप जो नॉर्मल पानी होता है फ़िल्टर का, आप वो उसमें डालते जाइए, जिससे पानी ना वो जल ख़त्म ना हो, तो वो मतलब भरा रहे जल। तो इस तरह से उसको आप यूज़ करते रहिए, तो वो जल ख़त्म नहीं होगा। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से डालते रहिए, जिससे वो जो आपका जल है वो भरा रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है सारी ड्रॉर को मतलब ऑर्गेनाइज इस तरह से मैं करके रखती हूँ। अब मंदिर के आगे मैंने क्या करा है कि टेबल लगा रखी है, जैसे बच्चों की बेड पे टेबल आती है ना ये पढ़ाई की, तो ये टेबल नई थी, यूज़ नहीं हो रही थी, मैंने आगे रख ली, क्योंकि इसमें ना ये जो डेली का सामान होता है, जैसे ये घी वगैरह है, और जोत की जो बत्तियाँ होती हैं वो हैं, तो वो मैं इस पे रख लेती हूँ। वो ड्रॉर में नहीं रखती, क्योंकि ड्रॉर में आपने देखा सामान ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें ये घी वगैरह जो है ना ये नहीं आ पाता, तो फिर इसलिए मैंने यहीं पे रख लिया। जैसे देसी घी हो गया, ये गंगा जल हो गया, और जैसे चंदन हो गया, जैसे थर्सडे को चंदन यूज़ करती हूँ मैं। और ये जो बत्तियाँ हो गई ना, देखिए छोटी सी डिब्बी में मैंने रख रखी है, और इतनी सारी बत्तियाँ इसमें आ जाती हैं, इसमें कम से कम ये 2 महीने मेरी आराम से चल जाती है। तो छोटी सी डिब्बियों का यूज़ करने से क्या होता है कि स्पेस में ना कम घिरता है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करने से, और 2 महीने मेरी आराम से चल जाती हैं। तो इस तरह से टेबल को भी बिल्कुल मैं टाइम टाइम पे मतलब साफ़ करते रहो, इसके जो कपड़े हैं वो बदलती रहती हूँ। उसके बाद ये जो है ना भागवत पुराण, ये मैं पढ़ती हूँ, तो इसलिए भी टेबल रखी है कि इस पे फिर भागवत पुराण रखने की जगह नहीं, क्योंकि मैं डेली ही पढ़ती हूँ। तो इस पे भी मैं अभी कवर चढ़ाऊँगी, अभी कवर इस पे मैंने चढ़ाया नहीं है। तो इससे क्या है ना, ये भी फिर बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, नहीं तो जैसे कभी कभी पीली पीली सी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल बुक्स नहीं रहती हैं। तो इस तरह से ये टेबल पे मैंने जो है ना सामान रख रखा है, क्योंकि ये सारा डेली का ही है, क्योंकि मंदिर में जगह नहीं है रखने की। तो इस तरह से जो है मैंने अपने मंदिर की आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी, और वही आपके साथ मैंने शेयर किया है। और ये देखिए पर्दे भी मैंने मंदिर के बनाए हैं खुद, चारों तरफ इसके लेस लगा दी, और पर्दे भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने मैंने आपको आज के साथ शेयर किया कि मैं मंदिर को किस तरह से क्लीन करके रखती हूँ और ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।